ग्राउंड फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों का मुस्लिम उम्मा के लिए नया हथियार क्रिप्टो करेंसी है। जब दजाली कुव्वतें डॉलर समेत दुनिया भर की इकानमी को क्रैश करके डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगी तो डॉलर समेत सारे कागजी नोट सिर्फ कागज़ रह जाएंगे। फौजी ताकत भी किसी मुल्क को नहीं बचा सकेगी। इस वक्त सहीनियों की अबलागी और इकनॉमिक्स पावर कंट्रोल और दुनिया भर का सोना उनके पास होगा। बेकार कागज़ और डूबी हुई माशियत। यहाँ ये सवाल हमारे ज़हनों में पैदा होता है कि दुनिया इस वक्त किस अंदाज से सफ़र करेगी और क्रिप्टो करेंसी है क्या और बिटकॉइन बेसिक तौर पर क्या चीज़ है। ARFID दरअसल एक बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा और हुकूमत के कंट्रोल में होगा, और हुकूमत जब चाहेगी मुतल्लिका अकाउंट से रकम निकाल लेगी। मसलन आजकल हम मोबाइल कार्ड ख़रीदते हैं और असल मालियत आने से पहले ही हुकूमती टैक्स काट लिया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही आगे चलकर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगाकर किसी को भी बेकारी बना दिया जाएगा। इसलिए इस बिटकॉइन करेंसी दुनिया में राइज करने के बाद ARFID सिस्टम मुतर्रफ़ कराया जाएगा, जिसके बाद अगर किसी ने भी इस दजाली निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इसे चंद मिनटों में गुर्बत से दुचार कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, इस सिस्टम के तहत इंसान को शैतान का पैरोकार बनने पर मजबूर किया जाएगा। दुनिया पर दजाली हुकूमत यानी वन वर्ल्ड आर्डर, जिसका मरकज़ अमेरिका के बजाय इसराइल में होगा। इस वक्त तक दुनिया में कोई भी मुल्क, बैंक या कोई भी अदारा क्रिप्टो करेंसी की मालियत ज़ाहिर नहीं कर रहा। इस वक्त तक अमेरिका और चीन में क्रिप्टो करेंसी पर लेन देन पर पाबंदी है, तो फिर दजाली कुव्वतें इसको कैसे इस्तेमाल करेंगी? इसका जवाब यह है कि जिस तरह कागज़ की करेंसी के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड को एक सहूलत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया और दुनिया ने इसे सहूलत के तौर पर कबूल भी किया, इसी तरह आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को भी एक सहूलत के तौर पर मुतअर्रिफ कराया जाएगा। जब दुनिया इसकी आदी हो जाएगी तो इसके बाद इसे दजाली मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त दुनिया की मशहूर कार बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी कार बिटकॉइन के मुकाबले फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया है। कुछ ही अरसा पहले हॉलीवुड में एक फिल्म द ग्रेट स्टेट के नाम से बनाई गई थी, जिसमें इस किस्म की शाखों से पर्दा उठाया गया था, लेकिन इसके रिलीज़ होने से कबल ही इस फिल्म के डायरेक्टर को पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। इसका जुर्म यह था कि इसने FRID के मंसूबे को बेनकाब कर दिया था और इस तरह यह फिल्म रिलीज़ न हो सकी। डायरेक्टर का कहना था कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले वाक़यात किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया में पेश आने वाले हकीकी वाक़यात हैं। इसका कहना था कि कहीं एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहां बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते हैं। मालूम नहीं लोग कब जागेंगे। इसका नतीजा ये निकला कि जनवरी 2013 में डायरेक्टर और इसकी सारी फैमिली को इसके घर के अंदर गोलियां मारकर मार दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर का कहना था कि अमेरिका में हकीकी तब्दीली का एहसास 9/11 के बाद हुआ, जब इसे मालूम हुआ कि अमेरिकी अस्करी सनयत का तअल्लुक अमेरिका की खारजा पॉलिसी है और आज़ादी के नाम पर गैर महसूस ग़ुलामी का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस वजह से मैंने इन हक़ाइक़ पर द ग्रेट स्टेट नामी फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अमेरिका में एक तरह से मार्शल लॉ की कफ़ियत है। इसके अलावा इंसानों में एक ऐसी चिप डालने का मंसूबा है जिसके ज़रिए अच्छे भले इंसान की हाल रिमोट से भी बदतर होगा। ये दुनिया के वो हक़ाइक़ हैं जिनका सामना दुनिया की तमाम कौमों को है, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि मसलियातों की लड़ाई, कौमियतों की लड़ाई, सियासी जमातों पर कब्ज़े की जदोजहद, सब कुछ लूट लेने की कोशिशें, और फिर ही एक सवाल होता है कि आइंदा क्या हो सकता है। दोस्तों, आज के दौर में डिजिटल करेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पेयर टू पेयर पेमेंट नेटवर्क है जो आज़ाद मुसद्दर कानून पर मबनी है। बिटकॉइन हासिल करने या कमाने में किसी बैंक या किसी इंसान का कोई अख्तियार नहीं। ये मुकम्मल आज़ाद करेंसी है जिसे हम अपने कंप्यूटर की मदद से ख़ुद भी बना सकते हैं। बिटकॉइन का दीगर करेंसियों से जैसे डॉलर, दिनार या यूरो से मुवाजना किया जा सकता है। आम करेंसियों और बिटकॉइन में बहुत फ़र्क है। सबसे अहम फ़र्क यह है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका वजूद सिर्फ इंटरनेट तक महदूद है और ख़ारजी तौर पर इसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं। इसके पीछे कोई इदारा, मसलन कोई बैंक वगैरह नहीं, और ना ही किसी हुकूमत ने इसे जायज़ करेंसी करार दिया है।
اسی وجہ سے امریکی وزارت خزانہ نے اسے ڈی سینٹرلائز کرنسی قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کرنسی کو ایک شخص براہ راست دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بینک یا حکومتی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ بٹ کوائن کو انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری رائج کرنسیوں کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کا آغاز 2009 میں کیا گیا۔ اسے کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پبلک کی کرپٹوگرافی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ کرنسی حسابی عمل لوغراتن کی بنیاد پر کام کرتی ہے، جس کے لیے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کرتے ہوئے کمپیوٹر کے پروسیسر سے کام لیا جاتا ہے، جسے کمپیوٹر کا پروسیسر جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی جلدی وہ حسابی عمل لوغارتن کا سوال حل کر کے بٹ کوائن بناتا ہے۔ بٹ کوائن خاص تجسس اور تحقیق کا مرکز بھی رہا ہے کیونکہ کرپٹوگرافی کرنسی ہونے کی وجہ سے اس کے مالکان کا پتہ لگانا کافی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اس کا غیر قانونی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ 2013 میں غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف ویب سائٹ سلک روڈ کو امریکی FBI نے بند اور 1,44,000 بٹ کوائنز کو منجمد کر دیا۔ اس وقت ان کی مالیت $28.5 ملین تھی۔ اگر دیکھا جائے تو امریکی حکومت بٹ کوائن کے مقابلے میں دیگر حکومتوں کے مقابلے میں فراغ دلی سے کام لیتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے انٹرنیٹ بہت سست تھا اور بڑی فائلیں، ڈرامے اور گانے ڈاؤن لوڈ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا، جو سرور کو ہر وقت مصروف کیے رکھتا تھا۔ پھر 2001 میں براہن کون کو خیال آیا کہ اگر لمبی فائل کے ٹکڑے کر کے اور سارے کمپیوٹر براہ راست ایک دوسرے سے منسلک کر دیے جائیں تو ہر وہ کمپیوٹر جو سرور سے فائل کا ایک ٹکڑا ڈاؤن لوڈ کر چکا ہے اور وہ دوسرے کو اپلوڈ کر سکے گا، اس طرح سرور پر لوڈ بہت کم ہو جائے گا، جبکہ صارفین کے کمپیوٹر ایک دوسرے سے فائل کے مختلف ٹکڑے حاصل کر کے اسے آپس میں جوڑ لیں گے۔ براہن کون نے جولائی 2001 میں ڈسٹریبیوٹڈ ہیش ایبل پر مبنی بٹویرس نامی پروگرام جاری کیا، جو پیر ٹو پیر نیٹ ورک کی ابتدا تھی، یعنی جو سارے کمپیوٹروں کو آپس میں جوڑ سکتا تھا۔ یہیں سے بٹ کوائن کا وجود آیا اور اس کرنسی کا مفہوم یہ ہے کہ بنیادی طور پر رازداروں کے اصولوں کو محفوظ خاطر رکھتی ہے۔ اسے اپنی نوعیت کی واحد کرنسی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی 60 کے لگ بھگ کرنسیاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن میں سے 6 کرنسیاں اصل ہیں۔ بٹ کوائن ایک آزاد کرنسی ہے، اس لیے اس کی نقل اور کچھ اصلاحات کر کے موجودہ دور میں موجود تمام کرپٹو کرنسیاں رائبل بٹ کوائن ہی کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر بلاک چین کی بات کریں تو یہ اس کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بلاک چین ایک جدید قسم کا انٹرنیٹ ہے جس میں جدید معلومات ہر ایک دیکھ سکتا ہے، مگر اسے کاپی نہیں کر سکتا۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہونے والی لین دین کی معلومات دیکھ کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اسے بلاک کہتے ہیں، اور سارا ڈیٹا نیٹ ورک پر ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی صرف دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ بٹ کوائن کے بارے میں معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔